जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान जहां इस्लाम के कई अजीम सहाबा, अहले बैत और औलिया दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज दफन है जो अगर आपने आज की वीडियो में सुन लिया तो आप कभी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। एक गोरखन यानी कब्रें खोदने वाला शख्स जो कुछ अरसे पहले जन्नतुल बकी में ड्यूटी पर तैनात हुआ, उसने एक ऐसा इंकशाफ किया जो न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिला गया बल्कि मोहम्मद बिन सुलेमान की रातों की नींद भी उड़ा दी। इस गोरखन ने दावा किया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान अक्सर आधी रात को खामोशी से जन्नतुल बकी आता था, लेकिन वहां वो क्या करता था, किससे मिलता था और किन तहखानों में छुप कर क्या काम अंजाम देता था, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और हैरानी की बात तो ये है कि इस वाक़े पर मबनी वीडियोस और पोस्ट्स मोहम्मद बिन सुलेमान की टीम ने सोशल मीडिया से डिलीट करवा दी थी। तो हो सकता है ये वीडियो भी हमेशा के लिए गायब कर दी जाए, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपको दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का चेहरा दिखाएगा जो आज तक छुपा हुआ था। दोस्तों, ये सब कुछ शुरू हुआ जन्नतुल बकी में तैनात एक गोरखन से जो रोज कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। इस गोरखन ने एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने इसके दिल को हिलाकर रख दिया। इसने कहा, मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों में महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो आम नहीं है। रात के सन्नाटे में जब मदीने की गलियां खामोश हो जाती हैं और जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर सुकूत छा जाता है, तब एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और सऊदी अरब का वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान जन्नतुल बकी में दाखिल होता है। गोरखन हैरान था, उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि आखिर एक बादशाह जो दुनिया की सबसे महफूज और मसरूफ तरीन शख्सियात में से एक है, वो इस तन्हाई में इस कब्रिस्तान में बार बार क्यों आता है। उसने हिम्मत की, मेन गेट पर मौजूद चौकीदार से पूछा, भाई ये शहजादा अक्सर आधी रात को यहाँ क्या करने आता है? चौकीदार ने नजरें चुराते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत किया करो, कुछ चीजें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। लेकिन गोरखन का दिल मुतमईन ना हुआ। उसने अगले दिन दोबारा पूछा, क्या यहाँ कोई उनका रिश्तेदार दफन है? क्या वो फातिहा खानी के लिए आते हैं? क्योंकि महीने में 4 बार आना, वो भी आधी रात को, ये बात हजम नहीं हो रही। इस बार चौकीदार ने संजीदा लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, तुम बस अपना काम किया करो, इन बातों में पड़ोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ये जवाब मजीद उलझन पैदा करने लगा और गोरखन के दिल में एक खौफ, एक तजस्सुस बैठ चुका था कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सुलेमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता था? क्या वहाँ ऐसा कुछ छुपा था जो आम आंखों से ओझल है, या क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो अभी शुरुआत है। अगले चंद लम्हों में आपको पता चलेगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त कब्रिस्तान की निगरानी शुरू की तो उसने क्या देखा। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गया, बल्कि शायद इस राज ने मोहम्मद बिन सुलेमान की नींदें भी उड़ा दी। वीडियो को यहीं मत रोकिए, क्योंकि जो आप आगे सुनने जा रहे हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उस रात चांदनी